जय जगन, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंकज का पंच। 15 मई सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सूर्यकांत भरे कोर्ट में अपना आपा खो बैठते हैं और कह देते हैं हमारे देश के बेरोजगार युवा कॉकरोच हैं। अगले दिन सफाई देते हैं, अरे मैं तो सिर्फ फर्जी डिग्री वाले लॉ मीडिया वालों की बात कर रहा था। लेकिन आग लग चुकी थी और फिर हुआ वो जो किसी ने नहीं सोचा था। एक अमेरिका में बैठा 30 साल का लड़का अभिजीत दीपके, बोस्टन यूनिवर्सिटी का पब्लिक रिलेशंस ग्रेजुएट, पूर्व आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट, मजाक में ट्वीट कर देता है, क्या हो अगर कॉकरोच एक साथ आ जाए। उसके 4 दिन बाद कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट बीजेपी को पीछे छोड़ 15 मिलियन फॉलोवर पार कर जाता है, कांग्रेस को भी पीछे छोड़ देता है। अब ये सिर्फ एक पार्टी नहीं, फीलिंग बन गई। युवा कॉकरोच बनकर यमुना साफ करने उतर रहे हैं। मथुरा में एक लड़का पूरा कॉकरोच बनकर नगर निगम पहुंच गया। गाड़ियों पर स्टिकर्स लग रहे हैं, डीपी बदल रहे हैं, गाने बन रहे हैं। अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं बीजेपी वर्सेस सीजेपी। लेकिन जैसे ही कॉकरोचों ने सिर उठाया, सिस्टम सक्रिय हो गया। ट्विटर हैंडल सस्पेंड, इंस्टाग्राम हैक करने की कोशिश, अभिजीत दीपके को जान से मारने की धमकियां। अभिजीत के माता पिता ने मराठी चैनल को इंटरव्यू दिया, हम बेटे को राजनीति में नहीं भेजना चाहते थे, रातों की नींद उड़ गई है। दोस्तों, सिस्टम का मुखौटा उतर गया। उसका दोहरा चरित्र देखिए। एक तरफ वो कहता है युवा देश का भविष्य है, दूसरी तरफ जब युवा सवाल पूछता है तो उसे कॉकरोच बोल देते हैं। फिर जब वो कॉकरोच बनकर संगठित हो जाता है तो कहते हैं देश की सुरक्षा को खतरा है। अरे भाई, कॉकरोच तो न्यूक्लियर अटैक से भी बच जाता है। तुम्हारा आईटी रूल और आईबी रिपोर्ट क्या करेगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। सुनिए, बड़े अनोखे हैं उनके कुछ पॉइंट्स। मेरे जेनजी जनरेशन के लेजी दोस्तों, सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाएं। इसलिए बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। हम वही जनरेशन है जिसके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, सपने हैं लेकिन सिस्टम नहीं। ये है कॉकरोच जनता पार्टी का संविधान। यहाँ जुमले नहीं, सीधे वादे लिखे गए हैं। पहला वादा, रिटायरमेंट के बाद किसी जज को इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। दूसरा वादा, हर असली वोट सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र किसी का खिलौना नहीं है। तीसरा वादा, संसद और कैबिनेट में 50% महिलाओं को सीधा अधिकार मिलेगा। चौथा वादा, मीडिया सवाल पूछेगा, सिर्फ सरकार की तारीफ नहीं करेगा। पांचवा वादा, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं लेकिन याद रखो, कॉकरोच कभी हार नहीं मानता। अगर तुम भी सिस्टम से परेशान हो तो आज ही कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करो। हम छोटी जाति नहीं, मेहनती प्रजाति हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। हम सब मिलकर देश में लाएंगे बदलाव, यही हमारा नारा है। अब ये सुनकर कुछ लोग कह रहे हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है। अरे भाई, गोदी मीडिया और अंधभक्त तो देश के असल मुद्दों पर बोलते ही नहीं है। कम से कम कॉकरोच पार्टी कुछ तो बोल रही है। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सुरजीत भल्ला जैसे अर्थशास्त्री लिख रहे हैं बीजेपी चुनाव जीत रही है लेकिन अर्थव्यवस्था हार रही है। रुपया लगातार गिर रहा है, विदेशी निवेश भाग रहा है, युवा बेरोजगार है, महंगाई कमर तोड़ रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था खस्ता हाल पड़ी है, पेपर लीक हो रहे हैं, फिर भी सिस्टम को लगता है कि प्रोपेगेंडा और दमन से सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये कॉकरोच जनता पार्टी कोई सिंगल पर्सन की पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। और सरकार क्या कर रही है? दमन। अकाउंट डिलीट कर दो, नया बन जाएगा। अभिजीत को दबा दो, 1000 और अभिजीत तैयार हो जाएंगे। कॉकरोच की खासियत यही है, एक मारो 5 और आ जाएंगे। ये मूवमेंट न केवल सरकार के लिए चेतावनी है, विपक्ष के लिए भी, कि वो सत्ता पक्ष की दमनकारी नीतियों से डरकर दुबक कर न बैठा रहे, बल्कि जनहित के मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बात रखे। अपने कुशासन को सुशासन बताने वाली सरकार भी कान खोलकर सुन ले। अगर जनता की आवाज नहीं सुनी गई, अगर सिर्फ दमन किया गया, और प्रधानमंत्री जी आप यदि अपने मन की बात करते रहे और जनता की बात नहीं सुनी ना, तो याद रखिएगा कॉकरोच कभी खत्म नहीं होते, वे सिर्फ रूप बदलते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या ये सिर्फ इंटरनेट का शोर है या आने वाली नई राजनीति की शुरुआत? कमेंट्स में बताइएगा क्या आप भी कॉकरोच बनने को तैयार हैं, और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत है। इस आवाज को और मजबूत बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगली बेबाक रिपोर्ट पे, तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।